नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, वो नाम जिसने यूपी की सियासत से लेकर अपराध जगत को पूरा बदल कर रख दिया, जिसकी योगी नीति का असर यह है कि उसका इंपैक्ट दूसरे राज्यों तक भी जाता है। सीएम योगी से जुड़ा एक स्पेशल शो आपको दिखाने जा रही हैं, जिसमें बताएंगे हम आपको कि कैसे अजय सिंह बिष्ट से शुरू हुआ उनका सफर आज सबसे पावरफुल सीएम बनने तक पहुंच गया है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। दंगाइयों का उपचार भी तो है, ये हमारी सराफत का स्टाइल है। भगवा लिबास, माथे पर लाल टीका, कान में कुंडल और चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। मंदिरों के परिसर में गोरक्ष पीठाधीश्वर योग, टांगते ही राजयोग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यानी वो शख्सियत जिनके नाम से गुंडे माफिया कांपते हैं, जिनकी योगी नीति पूरे देश में हिट है, जिनका मॉडल हर राज्य अपनाना चाहता है और जो यूपी में लगातार सब राजनीतिक पार्टियों पर भारी पड़ रहे हैं। नाम बन चुके हैं कि लोग उन्हें देश का सबसे शक्तिशाली और कर्मठ मुख्यमंत्री की उपाधि दे चुका है। भगवान जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। 19 मार्च 2017 को देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद योगी अपने कर्म पथ पर निरंतर चलते रहे। इसी का नतीजा है कि आज योगी आदित्यनाथ को देश के सबसे शक्तिशाली और कर्मठ मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया है और हर बीतते दिन के साथ खुद को मिली इस उपाधि को वो सच करते जा रहे हैं। जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं तो बहुत बार कानून के दायरे में रहकर के उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, ये कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं? योगी आदित्यनाथ न सिर्फ एक सीएम हैं, बल्कि एक ऐसे फायर ब्रांड नेता बन चुके हैं कि अपराधी उनके नाम से भी थर-थर कांपते हैं। और योगी के राज में यूपी में जो अपराध करता है उसका हश्र क्या होता है, ये पूरा देश जानता है। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहती है, इसे हम आज कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में जो एक दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो गया, वो था यूपी में माफियाओं का। माफिया राज के खिलाफ 2017 के बाद से ही योगी सरकार ने अभियान चलाया। माफिया राज के खिलाफ यूपी सरकार ने हर स्तर पर कार्रवाई की, चाहे कितना ही बड़ा डॉन हो, भू माफिया हो, नकल माफिया हो या किसी भी तरह का अपराध करने वाला अपराधी हो। दंगाई और माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। माफिया राज यूपी की आम जनता के लिए बड़ी चुनौती था। प्रदेश सरकार का बुलडोजर जब चलता है तो उस समय समाजवादी पार्टी के बबुआ को बुरा लगता है। सीएम योगी का संदेश हमेशा से साफ रहा है, जहां भी अवैध निर्माण होगा, माफियाओं का अवैध कब्जा होगा, वहां बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। योगी सरकार अवैध निर्माणों के खिलाफ कितनी सख्त है, इसकी बानगी बार बार देखने को मिलती रही है। और सिर्फ अवैध निर्माण ही नहीं, बल्कि बुलडोजर के जरिए अपराध पीड़ितों को न्याय दिलाने का भी काम किया है।
हालांकि कई बार कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया है, लेकिन योगी सरकार ने भी कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बुलडोजर एक्शन को जारी रखा है। योगी का फॉर्मूला साफ है, या तो कानून का पालन करो या फिर सामना बुलेट या बुलडोजर से होगा। योगी नीति साफ साफ कहती है, अब उत्तर प्रदेश में माफियाओं की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। यूपी में जिन माफियाओं को पहले राजनीतिक संरक्षण मिलता था, आज उनका साम्राज्य समाप्त हो चुका है। कानून का भय हर उस व्यक्ति के मन में होना चाहिए जो सुरक्षा के लिए खतरा है। 2017 में मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले प्रदेश में गुंडाराज और माफिया राज पर लगाम लगाने की शुरुआत की, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूपी के 222 दुर्दांत अपराधी मारे जा चुके हैं। एनकाउंटर में 8,118 अपराधी घायल हुए हैं। 20,221 वांटेड अपराधी अरेस्ट हो चुके हैं। 19,984 अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। माफियाओं की 20,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। 51 अपराधियों को फांसी की सजा हो चुकी है। 6,287 अपराधियों को उम्र कैद और 1,091 अपराधियों को 20 साल से ज्यादा की जेल हो चुकी है। 10,000 से ज्यादा अपराधी सरेंडर कर चुके हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है, क्योंकि योगी शक्तिशाली के साथ साथ सबसे कर्मठ मुख्यमंत्री भी हैं। योगी आदित्यनाथ कर्म और धर्म दोनों को साथ साथ लेकर चले। 2019 के बाद अयोध्या का विकास, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर, महाकुंभ का विहंगम आयोजन। यूपी आज कल्चरल टूरिज्म का कैपिटल बन चुका है। साल 2024 में यूपी में कुल 64.9 करोड़ सैलानी आए, जो आंकड़ा 2017 में 24 करोड़ था। सबसे ज्यादा सैलानी अयोध्या पहुंचे। रामलला के दर्शन करने के लिए 1 करोड़ 64 लाख श्रद्धालु आए। वाराणसी में 1 करोड़ 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे, जबकि मथुरा में 1 करोड़ 20 लाख श्रद्धालु आए। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को याद रखना होगा कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। सीएम योगी जिस तरह से सनातन के प्रचार प्रसार में लगे हैं, उसकी भी चर्चा हर तरफ होती है। सीएम बनने के बाद राम मंदिर का निर्माण हो, संभल में एक के बाद एक मंदिरों का मिलना हो, या फिर महाकुंभ का भव्य आयोजन, हर मोड़ पर सीएम योगी की छाप साफ नजर आई। उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे कर रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में सिर्फ धार्मिक स्थलों का ही विकास नहीं हुआ है, बल्कि एक्सप्रेसवे से लेकर एयरपोर्ट्स तक का निर्माण हो रहा है। 340 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 300 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, 600 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे, 17 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स, जो 2025 के अंत तक 21 हो जाएगी। लखनऊ, कानपुर, मेरठ में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह साबित कर दिया है कि समस्या की जगह अगर समाधान पर फोकस किया जाए तो बीमारू राज्य का दर्जा प्राप्त उत्तर प्रदेश भी उत्तम प्रदेश बन जाता है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ पूरी कर्मठता से अपने सीएम होने का दायित्व निभाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो बखूबी अपने महंत होने के भी कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। सीएम योगी नाथ संप्रदाय के महंत और गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है। यहीं से शुरू हुआ था उनका संन्यास जीवन। मात्र 26 साल की उम्र में अपने गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा लेकर योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठ के उत्तराधिकारी बने थे। योगी आदित्यनाथ का साधारण जीवन भी लोगों को हर बार प्रेरित करता आया है। सन्यासी बनने के बाद से योगी आदित्यनाथ गेरुआ ही पहनते हैं। वो बेहद साधारण और सादगी से भरा जीवन जीते हैं। मुख्यमंत्री योगी का जन्म 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में एक गरीब परिवार में हुआ था। योगी बचपन से ही बहुत कर्मठ स्वभाव के थे। अपनी माता पिता की 7 संतानों में 3 बड़ी बहनों और एक बड़े भाई के बाद योगी आदित्यनाथ 5वें थे। उनसे छोटे 2 भाई हैं। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है और उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से गणित से BSc की।
साल 1993 में वो गणित में MSc की पढ़ाई के दौरान गोरखपुर आ गए, जहां वो सन्यासी बन गए। योगी आदित्यनाथ का नाम लोकसभा में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के सांसदों की सूची में भी शामिल है। 1998 में वो पहली बार सांसद चुने गए। योगी आदित्यनाथ जब लोकसभा में सांसद बनकर पहुंचे, तब उनकी उम्र मात्र 26 साल थी।